हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहाडे सर और आप सभी का डिप्लोमा टेक एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं जो फोटोकॉपी एंड रीचेकिंग की जो डेट्स है उनको समझने वाले हैं। सर, हमें तो एमएसबीटी ने वो पीडीएफ दे दी जहाँ से हमको समझ में आता है, बट सर वो बहुत ही शुद्ध मराठी में है और वो डिफिकल्ट समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल करके दिया है जिससे आपका जो डेट्स है वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और आपको आपके जो आगे के प्रोसीजर्स है वो अच्छे से अच्छे ठीक से करने के लिए आएंगे। स्टूडेंट्स, अभी एमएसबीटी समर 2025 का जो हमारा फोटोकॉपी और रीअसेसमेंट का जो डेट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, पहले आपका क्या आता है? फोटोकॉपी आता है और फोटोकॉपी आने के बाद आपका रीचेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जून 23 से लेके जुलाई 7 तक आपका जो फोटोकॉपी का जो प्रोसेस है वो चलते रहने वाला है। सो द application window for photocopy and general re-evaluation for subjects did not undergo digital evaluation is from जून 23 से लेके जुलाई 7। अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया है? स्टूडेंट्स, डिड नॉट गो डिजिटल इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिड नॉट गो का मतलब ये होता है कि डिजिटल इवेल्युएशन आपको नहीं है। आई बात समझ में? सो इमीडिएट री इवेल्युएशन फोटोकॉपी इज फॉर फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर बोले तो आपके जो इमीडिएट रीअसेसमेंट है, मतलब क्या, आपको पहली प्रायोरिटी एमएसबीटी बोर्ड ने दी है टीवाई स्टूडेंट्स को और जनरल रीअसेसमेंट मतलब सेकंड प्रायोरिटी एसवाई स्टूडेंट्स को यहाँ पे दी गई है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको समझना क्या चाहिए सर? देखिए, एप्लीकेशन सबमिशन स्टूडेंट मतलब क्या? जून 23 से लेके जून 24 तक आपको फोटोकॉपी वाया कैंडिडेट लॉगिन मतलब एडमिन ऑफिस में जाके वहां से आपको ये चीजें करनी है 23 से लेके 24 तक। उसके बाद फोटोकॉपी कलेक्शन, सॉरी यस, फोटोकॉपी कलेक्शन आपको कब करनी है? जुलाई 3 से लेके जुलाई 5 के बीच में आपको करना है। मतलब कितने दिन में? विद इन 10 to 15 डेज। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स फोटोकॉपी टू द स्टूडेंट्स। आपको आपकी फोटोकॉपी कब आने वाली है? आपको आपकी फोटोकॉपी 3 जुलाई को या फिर 5 जुलाई के बीच में, 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में आने वाली है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑनलाइन, रिजल्ट्स ऑफ फोटोकॉपी इवेल्युएशन डिक्लेयर्ड ऑन इंस्टीट्यूट लॉगिन। रिवेल्युएशन मतलब क्या? सिर्फ मुझे मेरे मार्क्स काउंट करने हैं, उसके लिए मैंने उसका जो अर्ज है वो दिया है। तो वो कब आएगा उसका अपडेट एंड ऑल? डिक्लेरेशन ऑनलाइन का जुलाई 7 से लेके जुलाई 7 तक, मतलब 7 तारीख को ही वो आने वाला है। इम्पोर्टेंट डे जो नोट है मैंने क्या लिखी है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर बैकलॉग सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड ईयर एआईसीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स विच वेर डिजिटली इवेल्युएटेड स्टूडेंट्स मस्ट बी यूज फोटोकॉपी असेसमेंट लिंक रीलिंक अंडर द डिजिटल इवेल्युएशन सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन टैब। तो यहाँ पे जिनके पेपर डिजिटल चेक हुए उनको ये प्रोसेस है। अभी रीअसेसमेंट शेड्यूल का जो प्रोसेस है वो समझने वाले हैं। रीअसेसमेंट का मतलब क्या? रीअसेसमेंट का मतलब है रीचेकिंग ऑफ पेपर। अभी सर मैंने फोटोकॉपी भी देख ली, मैंने इवेल्युएशन भी कर लिया, उसको नॉमिनल फीस है वो आपको भरनी है, बट सर मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी मुझको रीअसेसमेंट शेड्यूल में जाना है और मेरा पेपर रीचेकिंग करना है उसका। ठीक है, तो वो कब स्टार्ट होने वाला है? जुलाई 8 से लेके जुलाई 30 तक उसकी प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाने वाली है, वहां से स्टार्ट होगी वो। एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई असेसमेंट रीअसेसमेंट वाया कैंडिडेट लॉगिन बेस्ड ऑन द फोटोकॉपीज 8 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक किसको करना है? टीवाई स्टूडेंट्स और एसवाई स्टूडेंट्स दोनों को करना है। उसके बाद रीअसेसमेंट प्रोसेस
पी रैक मतलब जो चेकिंग होगी एंड ऑल दैट, सो वो कैसे होगा, जुलाई 14 से लेके 18 तक, जुलाई 14 से लेके 20 तक, इसका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेरेशन, ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जुलाई 21 को थर्ड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पोर्टल एमएसबीटी के उसके ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और सेकेंड ईयर का 23 को होने वाला है। इनका जल्दी होगा, इनका लेट होगा। सो आपको थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट आएगा। सिंपल, डिफिकल्ट है क्या? आज बात नहीं सर। रिवाइज्ड मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन, रिवाइज्ड मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रिवाइज्ड मार्कशीट टू द स्टूडेंट्स ऑन जुलाई 28 और जुलाई 30। जुलाई 30 को के स्कीम के जो बच्चे हैं उनका 30 तारीख को उनका हाथ में उनके मार्कशीट आएगा, और जुलाई 28 को आई स्कीम के जो बच्चे हैं थर्ड ईयर के, जिन्होंने अभी अभी अपना डिप्लोमा खत्म किया है, उनके लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि crucial information for reassessment application. Now, if a student applies for reassessment without following the procedure, ये important है, students should be strongly made aware of this before applying for reassessment. क्या? That photocopy will not be considered and the marks obtained in reassessment will be considered final. आपने अगर फोटोकॉपी में कुछ चेंजेस किए आगे जाके, मतलब फोटोकॉपी आपके हाथ में आई और फोटोकॉपी आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए तो वो चलने वाला नहीं है। तो जो आपके रिसेसमेंट के मार्क्स है वो फाइनल है। आई बात समझ में? बिफोर एन इंस्टीट्यूशन कंफर्म्स स्टूडेंट्स रीअसेसमेंट एप्लीकेशन, द स्टूडेंट ओरिजिनल समर 2025 मार्कशीट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एमएसबीटी। मतलब जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको www.msbtac.in के ऊपर आपको सारे डिटेल्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको समझ के लेने हैं। ऑल कलेक्टेड ओरिजिनल मार्कशीट मस्ट बी सबमिटेड इन अ सील्ड एनवेलप टू रिस्पेक्टिव डिविजनल ऑफिस। ये काम आपका नहीं है, ये कॉलेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो 21 को टीवाई का अपडेटेड मार्कशीट आएगा और 23 को एसवाई का अपडेटेड मार्कशीट आएगा जुलाई को। ओके, जुलाई को। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया। अभी बहुत फैमिलीज में आपके घर पे क्या होगा कि यार मम्मी पापा डांट रहे हैं, उनका जो मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं था। देखो स्टूडेंट्स, पेपर कैसा भी हो, आपको अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले फिर से मेहनत करो, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंड ईयर के बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कि स्कीम सेकेंड ईयर को थे अभी थर्ड ईयर को गए हैं, तो उनके थर्ड ईयर के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? और आपको फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होके थर्ड ईयर में आना है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया स्टार्ट, तो आपको डिप्लोमेटिक एकेडमी के मेगा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मुझे बताना है। मेगा ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर को आ चुके हैं उनके मेगा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन उनकी। और उसमें हम सिखाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीएमएस पढ़ाते हैं हम। उसके बाद डीएसयू डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। और अमेजिंग बेनिफिट्स आपको हमारे स्टडी मटेरियल के साथ मिलते हैं। उसके साथ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के भी हमारे मेगा ऑनलाइन क्लासेस हैं। उसमें हम एसटीई, ओएसवाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उनका एडिशनल सब्जेक्ट भी सिखाते हैं। ओके, तो जल्द से जल्द मुझे पर्सनली मैसेज करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डाल दी है, और उसके साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स। ये होने के बाद आपका जो ड्रीम है, जो जिस ड्रीम के पीछे आप भाग रहे हैं कि विंटर 2025 का जो आपकी एग्जामिनेशन रहने वाली है फॉर थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, उनके लिए
आपके लिए ये क्लासेस को डिजाइन किया है और आपको मेहनत करके वो अचीव करना है। और डिप्लोमेटिक एकेडमी इज ऑलवेज विथ यू। एडमिशंस लिमिटेड है, जल्द से जल्द मुझे मैसेज करो क्लास के लिए। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो मिस हो गए हैं, और आपकी पढ़ाई बीच में रुकेगी नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा स्टूडेंट्स। एंड डेफिनेटली डिप्लोमेटिक एकेडमी और मोहाड़े सर की वजह से आपका स्कोर होने वाला है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी है और आपको जल्द से जल्द एक्ट करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय डिप्लोमेटिक।